हेलो एवरीवन। ट्रंप का एक और बड़ा धमाका। ट्रंप के द्वारा भारत पर पहले से ही 50% का टैरिफ लगाया गया है। तो इस बार फिर से ट्रंप ने क्या धमाका किया है कि ट्रंप ने जो दवाएं हैं उन पर 100% का जो टैरिफ है वो लगाने का ऐलान कर दिया है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। जो विदेशी दवाएं हैं उन पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये जो टैक्स है उसको 100% लगाने का ऐलान कर दिया है। और साथ साथ जो किचन कैबिनेट है उस पर भी भारी टैक्स लगाने का ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से जो विदेशी सामान है उस पर बहुत ऊंचे जो आयात का शुल्क है, यानी कि जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से जो दवाइयाँ हैं, यानी कि जो फार्मास्टिक्स हैं या फिर किचन कैबिनेट हैं, फर्नीचर और जो हैवी ट्रक जो हैं वो शामिल हैं। उन पर 1 अक्टूबर से 100% का जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। और अगर जाने कि किस आइटम पर कितना कितना जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा, तो जैसे जो दवाइयाँ हैं उन पर 100% टैरिफ, यानी कि जो दवा 100 रुपये की आयात होती थी अब उसकी कीमत 200 रुपये हो जाएगी। और जो किचन कैबिनेट यानी कि जो बाथरूम की जो वैनिटीज़ होती हैं उन पर 50% का जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। और जो अप होल्डर्स फर्नीचर्स हैं उन पर 30% का टैरिफ, और जो हैवी ड्यूटी ट्रक हैं उन पर 25% का टैरिफ लगाने की जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई है। हालांकि जो ये फार्मा कंपनियां हैं उनका अमेरिका में जो प्लांट का निर्माण है वो अभी तक जो है, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है और उन्हें जो है वो छूट दी जाएगी। और जो यूएस है, यानी कि जो अमेरिका है, टैरिफ लगाने के कारण इसके पीछे के जो रीज़न जाने कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा जो ये टैरिफ लगाए गए हैं वो क्यों लगाए गए हैं। तो जो अमेरिकी उद्योग हैं उनकी रक्षा के लिए जो है ये सब किया जा रहा है, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं आमतौर पर जो है जो चीन है और जो भारत हैं, यानी कि बहुत सस्ते दामों पर जो सामान है वो अमेरिका में बेच रही हैं। इसी कारण से जो है ये टैरिफ लगाया जा रहा है, जिससे कि जो अमेरिका की फैक्ट्रियां हैं उनको नुकसान हो रहा है और वहाँ पर जो रोज़गार हैं वो भी कम हो रहे हैं। और ट्रंप जो है यह चाहता है कि जो लोग जो हैं वो विदेश की बजाय जो अमेरिका का सामान है उसको अधिक खरीदें। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उसके द्वारा देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको लेकर भी जो ये कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, यानी कि जो दवाइयाँ हैं, ट्रक हैं या फिर जो अन्य उत्पाद हैं जो कि विदेश पर निर्भर होकर मंगाना जो है एक जोखिम भरा काम है। और अगर संकट या फिर युद्ध की कोई स्थिति आ जाती है तो अमेरिका को जो है इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो ये उत्पादन है अमेरिका में ही होना जो है चाहिए, ताकि इसकी सप्लाई जो है वो सुरक्षित रहे। यानी कि कहीं पर भी अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है, कि जैसे अब गाज़ा में हुआ था कि उन तक जो खाद्य सामग्री या फिर जो दवाएं हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका कहना है कि अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जो ये चीज़ें हैं यह अमेरिका तक पहुंचना जो है वो कभी मुश्किल हो जाए। इसीलिए जो है वह अमेरिका में ही इनका जो उत्पादन है वो करना चाहते हैं, ताकि जो इनकी सप्लाई है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से सुलभ हो जाए। और जो अमेरिका है वो फर्स्ट की नीति को जो है अपना रहा है, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनकी चुनावी नीति का बड़ा हिस्सा है। वे चाहते हैं कि जो अमेरिका है उसके अंदर उद्योग, जो फैक्ट्रियां हैं या फिर जो नौकरियां हैं वो बढ़ें, और जो कंपनियां हैं वे अमेरिका की जो फैक्ट्री हैं उनको बनाएंगी और उनको जो है टैरिफ में कुछ हद तक छूट भी दी जाएगी। और जो विदेशी व्यापार है उसके अंदर घाटा,
यानी कि जो अमेरिका है उसका बहुत बड़ा व्यापार घाटा है, यानी कि वह दूसरे देशों से ज़्यादा सामान खरीदता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका मानना है कि अगर जो ये टैरिफ है उसको लगाकर अमेरिका का जो घाटा है उसको कम करेगा और वहाँ पर जितना भी घरेलू उत्पादन होता है उससे वो बढ़ जाएगा और ज़्यादातर लोग जो है वहीं का सामान खरीदेंगे। और जो राजनीति अगर चुनावी कारण देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे अमेरिकी जो मजदूर हैं या फिर जो उद्योग हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। और जो चुनावी राज्य हैं जहां पर जो ये फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं उनमें ये कदम जो है एक लोकप्रिय कदम माना जा रहा है। जो कंपनी है यानी कि उसके अंदर या फिर जो यूएस में जो राजस्व की स्थिति है वो कैसे प्रभावित होती है, जैसे कि जो कंपनी है जो परमा म्यूचुअल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर करीब करीब 30 से जो 32% का राजस्व है वो यूएसए से आता है। और जो इनके शेयर हैं उनके अंदर अभी फ़िलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। जो कुछ ब्रांड हैं विशेषकर जो दवाएं हैं उन पर टैरिफ का दबाव बढ़ाया जा रहा है। और जो कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज उसमें भी बड़े पैमाने पर यूएसए से व्यवसाय और कुछ ब्रांड की जो दवाएं हैं वो वहां से लाई जाती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जोखिम है वो ब्रांडेड जो पेटेंट ड्रग्स हैं वह प्रभावित जो हैं इससे हो रहे हैं। और जो लुपिन कंपनी है उसके अंदर से 37% का जो राजस्व है यूएसए से आता है और उसके भी शेयरों में गिरावट देखी गई है। और जो अधीरता है जो कि टैरिफ की संभावित लागत का अनुमान लगाती है। और जो सिप्ला है कंपनी उसके यूएसए का जो राजस्व है लेकिन ब्रांडेड जो पेटेंट है वो ड्रग्स में उतनी हिस्सेदारी नहीं जितनी कि डॉक्टर जो रेड्डी है आदि के में ड्रग्स की हिस्सेदारी जो है वो मिलती है। अपेक्षाकृत जो है यह थोड़ा सुरक्षित है मगर यह प्रभावित होने की जो संभावना है वो बनी हुई होती है। ऐसे ही जो बाइकॉन ग्लैंड परमा जो जायदिस लाइफ साइंस और जो एरोबायोटिक फर्मा है ये भी जो हैं यूएसए की जो मार्केट है उनके अंदर बहुत ही सक्रिय हैं। और जो जीएमपी की जनरेटिंग है यानी कि जो विशेष उत्पादन की आपूर्ति है वह करते हैं जिससे कि वहाँ के जो निवेशक हैं उनमें चिंता बनी रहती है, शेयरों में गिरावट आ रही है, लाभ का मार्जिन होता है, यह सब जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय या फिर जो अमेरिका की कंपनियां हैं और जो वहाँ के जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में जाने तो जो डेमलर ट्रक और जो टेराटोन है यानी कि ये जो हैं हीवी ड्यूटी पर ट्रक जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके जो शेयर हैं उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, जबकि इस पर 25% का टैक्स लगाने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। और जो पैक्यूर हैं यानी कि जो पेटरबिल्ट और जो कैनवर्थ का ब्रांड है उसके तहत ट्रक बनाने वाली जो कंपनी है इसका शेयर का टैरिफ की घोषणा से कुछ बढ़ा है क्योंकि यह अमेरिकी जो बाज़ार है उसमें बड़े हिस्से पर जो है वो निर्भर करता है। और जो वेफेयर RH जो रिस्टोरेशन हार्डवेयर विलियम्स जो सोनोमा है यानी कि यह जो है फर्नीचर या फिर जो होम डेकोर रिटेल कंपनी है जो कि किचन का जो कैबिनेट्स हैं या फिर जो अन्य फर्नीचर का सामान होता है उसके आयात पर नए टैरिफ से नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी प्रकार से जो CSL है यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका प्लाज्मा जो ड्राइव्ड है यानी कि जो थेरेपी है और जो अन्य फार्मा एक्सपर्ट हैं वो करते हैं, इसका शेयर वैल्यू टैरिफ के धमकी के बाद जो है वो नीचे चला गया है। जो भारत है इस पर हमें इसका क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जो फार्मास्यूटिक्स का सेक्टर है उस पर हमें इसका असर देखने को मिल सकता है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं उसका निर्यातक है और जो अमेरिका है इसका सबसे बड़ा बाज़ार है। यानी कि अमेरिका के अंदर जो भारत के अंदर ये जो दवाएं हैं वो
सबसे ज़्यादा जो है दूसरे देशों में भारत भेजता है, और अमेरिका जो है इसको सबसे ज़्यादा जो है वो खरीदता है, यानी कि सबसे बड़े बाजार के रूप में इसका उपयोग अमेरिका करता है। तो जो ट्रम्प है उसका 100% का जो टैरिफ है मुख्यतः जो ब्रांडेड पेटेंट की जो दवाएं हैं उन पर लगाया गया है, जबकि भारत जो है ज़्यादातर जेनेटिक दवाएं निर्यात करता है, और इसीलिए तत्काल असर जो है वो सीमित रहेगा। फिर भी जो कुछ भारतीय कंपनियां हैं, यानी कि जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, ब्रांडेड जो सेपेलिस्टी हैं, यानी कि जो ड्रग्स हैं वो भी भेजती हैं। वहाँ की जो लागत है और जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, और जो दवाएं हैं उनकी अमेरिका में मांग तो जो है वो बनी रहेगी, लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं उनका मार्जिन यानी कि जो लाभ है वो घट सकता है। तो जो शेयर बाजार हैं कि उन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, तो घोषणा के तुरंत बाद ही जो भारतीय फार्मा कंपनियां हैं उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, और जो निवेशक हैं उनको भी यह डर लगा हुआ है कि भविष्य में जो जेनेरिक दवाइयां हैं इन पर भी शुल्क बढ़ाया जा सकता है। तो जो सरकारी स्तर है उस पर अगर इसका इफेक्ट देखें तो भारत सरकार का जो वाणिज्य और स्वास्थ्य मंत्रालय है इस स्थिति पर नज़र रखे हुए है, जो कि WTA जो विश्व व्यापार का संगठन है उसमें यह मुद्दा उठ सकता है। भारत को जो अमेरिका है उसके साथ में राजनयिक जो बातचीत है वो करनी पड़ेगी, ताकि वह अपने जो निर्यातक हैं उनको राहत दे सके, उनको राहत मिल सके। और जो अन्य एरिया हैं अगर उन पर इसका इफ़ेक्ट देखें तो सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि किचन कैबिनेट और जो फर्नीचर है उस पर लगा जो टैरिफ है उससे भी भारतीय छोटे निर्यातक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जो ये एरिया है इसके अंदर भारत का निर्यात अमेरिका को उतना बड़ा नहीं जितना कि दवाओं में है। तो इसके जो सकारात्मक पहलू हैं कि भारत की जो कई कंपनियां हैं पहले से ही अमेरिका में फैक्ट्रियां चला रही हैं, जैसे कि जो सन फार्मा है, लुपिन है, डॉक्टर रेड्डी हैं, उनके US की यूनिटें जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, और जो ये कंपनियां हैं आंशिक रूप से सुरक्षित रहेंगी और अमेरिका का जो बाज़ार है उनमें जो उनकी पकड़ है वो बनाए रखेंगी। अगर संक्षेप में जाने तो भारत पर इसके तात्कालिक जो असर हैं वो सीमित रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो निर्यात है वो जेनेरिक दवाइयों का है, लेकिन दीर्घकालीन जो खतरा है यानी कि जो मौजूद है, अगर आगे जाकर जो जेनेरिक हैं उन पर भी शुल्क लगाया गया तो भारत को रणनीतिक कदम उठाने होंगे, जैसे कि जो अमेरिका की यूनिट है उसको बनाना, नए बाज़ार पर ध्यान देना, और जो WTO है उसके मुद्दे को उठाना। तो जो वैश्विक असर देखें तो अमेरिका में जो ये दवाएं हैं या फिर जो फर्नीचर हैं इनके दाम बढ़ जाएंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है विवाद की आशंका भी जताई जा रही है, और WTO का जो स्तर है वह भी चुनौती भरा हो सकता है। दूसरे देश की जो प्रतिशोधित टैरिफ है वो भी लग सकते हैं, यानी कि जैसे हमने पहले भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब चीन पर टैरिफ लगाया गया था तो चीन ने भी उसके बदले में अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया था। तो उसी प्रकार से दूसरे देशों के जो प्रतिशोध के टैरिफ हैं वो भी इस पर लग सकते हैं, और इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो जो दवाइयां हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, अमेरिकी जो जनता है उस पर बोझ बढ़ सकता है, भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा की जो क्षमता है वो भी प्रभावित हो सकती है, या फिर जो अनिश्चित कानूनी स्थिति है यानी कि जो WTO है उसके नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत और जो अमेरिका के संबंध हैं उनके अंदर और अधिक तनाव जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही अमेरिका और भारत के बीच में तनाव चल रहा है। तो जो ये पूरी न्यूज़ है इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि जो ट्रंप के द्वारा उठाया गया ये कदम है जो कि अमेरिका की फर्स्ट की नीति है उसका हिस्सा है। भारत के लिए जो है यह एक छोटे समय का असर जो है वो सीमित है, और अगर लंबे समय की चुनौती जो है वो संभव है। और अगर ज़रूरत देखें तो भारत की जो कंपनियां हैं उनका विविधीकरण और जो नए बाज़ार हैं उनकी तलाश जो है वो करनी चाहिए। भारत के लिए जो सरकार है उसकी सक्रिय निगरानी और जो रणनीतिक प्रतिक्रिया है वो बहुत ही ज़रूरी है।
तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।